हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ हैं जीके जीएस के टीचर अंकुश सर, जो कि बहुत ही कम उम्र में अपना नाम बना लिया है लखीमपुर खीर के अंदर। तो स्वागत है सर आपका बहुत बहुत हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को कोचिंग जो है ऑफलाइन करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन करनी चाहिए? देखिए शिवम जी, हमारा कहना ये है, अगर कोई भी विद्यार्थी जो वनडे एग्जाम के लिए तैयारी बिल्कुल शुरुआत कर रहा है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो ऑफलाइन जाए। यस सर। ऑफलाइन जाने के बाद क्या उसका बेसिक अच्छा कवर हो जाएगा। बेसिक के लिए ऑफलाइन बेस्ट है। अगर बेसिक आपको नॉलेज हो जाता है, बेसिक चीजें आपको पता हो जाती हैं, तो आप ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ सकते हो। असल में होता है, जानते हो क्या है सर, उसमें ये प्रॉब्लम है कि जो बच्चे हैं ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिए, उसके बाद वो कोर्स कर नहीं पाते हैं। या तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो उसे बिल्कुल ऑफलाइन माइंड मेकअप के साथ पढ़ें तो अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा जो वनडे एग्जाम की शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए ऑफलाइन पहले ठीक रहेगा। फर्स्ट टाइम में वो ऑफलाइन करे। ऑफलाइन में अगर उसका बेसिक कंप्लीट हो जाता है अच्छे से, फिर अगर वो ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसकी सक्रियता, उसका रुचि अच्छा रहेगा। यस। और सर जो हिस्ट्री है जी जिसमें हिस्ट्री जो बहुत ज्यादा ही बड़ी भी है, जी बिग भी है, क्योंकि अगर हाँ हिस्ट्री को है वो 3 भागों में डिवाइड की गई है। जी तो उसको स्टूडेंट हैं जो बहुत ही कम पढ़ते हैं, क्योंकि जी पढ़ते हैं बट इतना बड़ी है तो वो लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी भी। तो वो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए उनको और भी सब्जेक्ट देखने, जैसे मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, और हिस्ट्री जियोग्राफी जिसमें सबसे बड़ी सब्जेक्ट है दोनों। सर, मैं जब पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले यही बोलता हूँ, जो इतिहास पढ़ना जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय जिसे आप महसूस करो, पढ़ो कम, महसूस करो। और उसके उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर जीएस में डेट कैसे याद करें, सन कैसे याद करें। तो बस सन याद करने का कहने का मतलब, सन कभी अकेला इंडिविजुअल सन ना याद करो, एक दो सन को जोड़कर याद करो। जैसे 1912 में कुछ हुआ है, फिर 1910 में कुछ हुआ, तो 1910-12 को आपस में जोड़ लो, एक दूसरे को जोड़ कर याद करो कि इतने साल बाद क्या हुआ होगा, इस सन में अगर ये हुआ था। जैसे 1857 की क्रांति हुई, उसके 1 साल बाद क्या हुआ, उसके 2 साल बाद क्या हुआ, इस प्रकार से जोड़ कर पढ़ो, एक दूसरे में संबंध स्थापित करो। और बस हम यही कहेंगे, जो भी इतिहास पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ने की प्राथमिकता ही यही कि उसे महसूस करो, जो भी हो रहा है उसे ऐसे फील करो। भाव का विषय है इतिहास। और रह गई जियोग्राफी, तो जियोग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी मैपिंग। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे मैप पर महसूस करें, उसे मैप पर बनाएं, उसका मैप पर अभ्यास करें। और इतिहास, जीएस की पूरी कहानी ही सर है कि जितना हम जीएस पढ़ते हैं उसे बार बार लिख लिख कर देखें, उससे जीएस याद रहेगा। लेकिन सर जो जीएस जीएस में हम लोग जियोग्राफी में जैसे मैपिंग आपने बताया, लेकिन मैपिंग जब हम लोग कर लेते हैं तो उसके बाद मैपिंग में जो है भूल जाते हैं। जैसे हमने राजस्थान कहाँ पे है और गुजरात कहाँ पे, ये हम लोगों ने, अगर सर ने, टीचर ने बता दिया तो हमको पता तो है कहाँ पे, लेकिन थोड़े दिन बाद ये हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग फिर भूल जाते हैं कहाँ पे है। देखिए शिवम जी, मैं बताना चाहूंगा कि भूलने का रीजन ये है, हम वही चीज भूलते हैं जो हम भुलाना चाहें। जो भूलना ना चाहे हमसे भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक, क्योंकि हम वो चीजें नहीं भूलते हैं जिन्हें हम भुलाना नहीं चाहते। अगर मान लीजिए हमसे कोई टॉपिक छूट रहा है या उसे मिस कर रहे हैं, तो इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी की, क्योंकि उसने उस टॉपिक को भूलने की कोशिश ही की। जब तक हम किसी भी चीज को, सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, आप अपने दैनिक जीवन की भी कोई अगर चीज है, कोई भी ऐसा मोमेंट है जिसे हम भुलाना चाहेंगे, वही भूलेगा, और जिसे हम भुलाना नहीं चाहेंगे वो भूलेगा नहीं। तो उसे बार बार सोचिए और मनन करें आप। जैसे मान लीजिए आपने जियोग्राफी में एस्ट्रोनॉमी पढ़ा है, अब एस्ट्रोनॉमी में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में पढ़े हो, तो उसे महसूस करें, इमेज बनाएं उसकी एक, अपने दिमाग में उसकी एक इमेज तैयार करें। और इस प्रकार से रोज महसूस करें, रोज अभ्यास करें, तो भूलना बंद हो जाएगा। अभ्यास ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी चीज को कम भूलेंगे भाई। तो कहने का मतलब है, जितना अभ्यास रहेगा उतनी ये चीजें याद रहेंगी। और सर जीके जीएस में जो है कम से कम 5 या 6 सब्जेक्ट हैं। हाँ, लेकिन अगर हमको मतलब जीके जीएस पढ़नी तो एक एक सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए या सबको एक साथ लेकर पढ़ना चाहिए? जैसे इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, एक साथ एक एक करके क्लास में, या पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट कर लें उसके बाद जियोग्राफी पढ़ें? कैसे पढ़ना चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से अगर जैसे मान लीजिए जीएस है तो जीएस में मोस्टली 4 सब्जेक्ट आती हैं, इतिहास, जियोग्राफी
और पॉलिटी और इकोनॉमी। यस सर। तो अगर आप 4 घंटे निकालिएगा तो एक एक घंटे दे सकते हैं सब्जेक्ट को, एक साथ पढ़ सकते हैं। अब ऐसे जैसे आप क्वेश्चन किए, पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर लें, फिर जियोग्राफी कंप्लीट करें, Yes, या sir. जियोग्राफी कंप्लीट कर लें फिर इकोनॉमी कंप्लीट करें। तो इसमें एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद अगर दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दोगे तो वो भूल जाएगा पूरा यस सब्जेक्ट। सर। तो कहने का मतलब अगर चारों सब्जेक्ट साथ में लेकर चल रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। यस सर। क्योंकि चारों सब्जेक्ट साथ में रहे हो, हमारा कहने बस जब हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए तो हम उससे पहली बात यही बोलते हैं कि आप कोई वैकेंसी को ना ध्यान में देखें, आप अपना सिलेबस ध्यान में रखें। एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। Yes, जैसे sir. कि मान लीजिए तुम्हारा इतिहास है तो अच्छे लेवल पर कंप्लीट हो, जियोग्राफी अच्छे लेवल पर कंप्लीट हो, पॉलिटी अच्छे लेवल पर कंप्लीट हो, इकोनॉमी अच्छे लेवल पर कंप्लीट हो। इसी प्रकार हम ये नहीं हम जीएस के जैसे टीचर हैं, तुम जीएस को ही प्राथमिकता नहीं देते हैं, जीएस के साथ भी और सब्जेक्ट हैं, मैथ है, हिंदी है, रीजनिंग है, उनका भी सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए तब आप वैकेंसी में उतरिए, तब सिलेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाए। असल में सीएम जी प्रॉब्लम ये है जो हमारा लोकल का बच्चा है यहाँ लखीमपुर का, यस सर। वो वैकेंसी जब आ जाती है तब ये भागता है कंपटीशन की तरफ। Yes, sir, ये यूटीपी तो की है वैकेंसी आ गई, भाग पड़ो। जीडी की आ गई, जीडी भाग में पड़ो। भाग पड़ो। नेपाल का पेट आ गया, पेट की तरफ भाग पड़ो। उसमें क्या हो जाता है ना, इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं। हमारा कहना बस यही कि एक बार आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करोगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जीएस, करंट अफेयर जो भी है आपकी सब्जेक्ट है उसे कंप्लीट करो, फिर आप वैकेंसी की सोचो, ये हमारा टारगेट है। और सर अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब भी तैयारी करते हैं छात्र जी, तो जब ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं या फिर कुछ कर समय हो जाता है। समय हो जाता है तो हाँ। वो लोग फिर डीमोटिवेट होने लगते हैं। जैसे मेरे जानने वाले भी बहुत छात्र हाँ, ऐसे हैं हाँ, कि उनकी उम्र 30 साल हो गई, अभी भी जी, तैयारी कर रहे हैं जी। और वो डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। अब वो देखिए, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, अब वो हाँ, बवाल बना रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो उसको कैसे मैनेज करें? सबसे कम उम्र में सक्सेस हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है, ज्यादा उम्र में फिर नहीं बेहतर देखिए रहता है। पढ़ाई करते समय ये बात आपकी सच है कि डिमोटिवेट होना स्वाभाविक है। कंपटीशन देख रहे हो आप कहाँ बहुत पहुंच गया ज्यादा है, है, कटाव एक एक बहुत दो दो ज्यादा जा रही है। वैकेंसियों की लड़ाई हो रही है, बहुत यस सर। भयंकर भीड़ पड़ गई है। तो हम यही कहेंगे आप पढ़ाई करो, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो, जो होगा बेस्ट होगा। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपके लिए भगवान ने कुछ ना कुछ बेहतर अच्छा ही सोच कर सोचा रखा। होगा। और एक बात हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि आपके साथ कोई भी नाइंसाफी कर सकता है, पर माँ शारदे कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। बहुत अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़े हो, लगन के साथ पढ़े हो तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। और हम कहते हैं कि क्यों लड़े जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। बहुत सर, बहुत तो ये सर, बहुत ध्यान सही रखना था। है। और बस यही है कि एक बात ध्यान रखना है, पढ़ाई करते समय आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होगी यस सर, जिस पर अवश्य भी होगी। काम करना है, बहुत जरूरी है। ठीक। और जब पढ़ाई कर जैसे हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर हमको क्या करना चाहिए, ये परेशान है, बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिस यस प्रकार से सर, यस आपने सर। क्वेश्चन पूछा है। तो हम कहते हैं देखो पढ़ाई करते समय दो बातें ध्यान रखो, अपनी स्किल पहचानो कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। यस सर। कोई जरूरी नहीं तुम पढ़ने के लिए ही बने हो, कोई और काम के लिए अच्छे से बने हो। ठीक। और वो इस स्किल पर काम करो। और उसके बाद अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सब सब्जेक्टों को समान रूप से देखो, और जो तुमको सबसे अच्छी लगती है, जो सबसे रुचिकर तुम्हारे लिए सब्जेक्ट है, उस पर काम करो, बहुत यस अच्छे सर। से काम करो। जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मान लीजिए ना हो पाए, तो वो सब्जेक्ट तुम्हारा कोई ना कोई जुगाड़ कर दे। यस तो ये बात ध्यान रखना। बाकी घबराने की कोई बात नहीं, हम लेकर ही क्या आए थे यार, जो चला जाएगा। हम गरीब लोग हैं, या तो पाएंगे या तो खोए सीखेंगे, खोने के लिए हमारे लोग के पास कुछ है ही नहीं। अवध ओझा ठीक। सर कहते हैं। अवध ओझा सर जी कहते हैं कि या तो हम भाई पाएंगे, कुछ प्राप्त कर लेंगे, या तो कुछ सीखेंगे, यस खोने के सर। लिए है ही नहीं कुछ। ठीक। तो घबराने की कोई बात ही नहीं, परेशान नहीं होना है। और जैसे मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा अगर, तो ये समझ लीजिए कि कोई बड़े काम के लिए बनाए गए। ठीक। यस सर। अगर मान लीजिए अभी यूपीपी में ना हो तो समझ लीजिए हम दरोगा के लिए बने। यस ठीक। सर। दरोगा में ना हो समझ तो लीजिए हम इसलिए आईपीएस के लिए, पीसीएस के लिए, पीएसएम में हमेशा ना कुछ तो भी हो, यूपीएससी के लिए बनी। कुछ भी हो, बस आपको सकारात्मकता के साथ ही अपना विकास करना है। विचारधारा आपकी पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, कुछ भी यस निगेटिव सर, नहीं यस सर। सोचना चाहिए। ये हो जाता है। बाकी मेहनत करने वाले की हार तो हो ही नहीं सकती अगर मेहनत की है। असल में शिवम जी मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें 90% लड़के दिखावाबाजी कर रहे यस सर, ये तो बात बिल्कुल हैं, आपको रहती है। मानना पड़ेगा ये यस बात। सर, यस सर। 90%
छात्र जो हैं दिखावाबाजी कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, वो वास्तव सर में तब पढ़ नहीं मैंने रहे हैं। देखा है, वो तब पढ़ते हैं जब उनके पेरेंट्स रूम पर आने वाले रूम पे आने होते या दिखावा में हाँ, पढ़ देते हैं कि पेरेंट्स आएंगे तो हाँ, हम दिखावा में पढ़ देंगे कि हमारा बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है, हाँ, और हाँ, जब वो चले जाते हैं तो उनके पीछे फिर वही वही। पुराना तो बस जो पढ़ाई नहीं करना देखिए, फिर से वही हम यही कहेंगे कि मतलब पढ़ाई दिखावे के लिए ना करूं, और पढ़ाई चुपके से करूं, क्योंकि ज्यादा कोई जान नहीं पाए भांगड़ा पढ़ाई ना कर रहे बजवाओ कि हम हैं। पढ़ रहे हैं। गांव में कोई पूछे और काहे तो यार ये चल रहा है सब ऐसे, जाते हैं स्कूल, डायरेक्ट जाते हैं रिजल्ट कोचिंग में बताओ। मैडम को देखने, हाँ, हाँ, दो सर कहते हैं कि हम जाते हैं, हाँ, कभी किसी को मत बताओ हम क्या कर रहे क्या हैं। कर रहे हैं बस अपने, मतलब पढ़ाई के बारे में बहुत ज्यादा ओपन होकर नहीं बताना चाहिए हमारे यस हिसाब सर, से यस कि हम सर। क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब अगर आपका हो नहीं पाएगा तो वही लोग हंसी हाँ, उड़ाएंगे। ये हो जाता है। ये सबसे ज्यादा रिश्तेदार और पड़ोसी करते हैं सबसे ज्यादा। बाकी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी, इनकी बात सुनना ही नहीं है, हाँ सुनना अपनी ही है। यस क्योंकि जितना अच्छे से आप खुद को पहचानते हो, इतना अच्छे से आपको कोई पहचान ही नहीं सकता, यस कोई भी सर। पहचान नहीं सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को भी ध्यान देना है, अपने आप की बातें सुनना है, ज्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। और रिश्तेदार जो कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन हो जाए, तो वही वही कहेंगे। रिश्तेदार सबसे पहले मिलने आएंगे। ठीक, और बात ध्यान रखना है कि मतलब नौकरी लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, नौकरी लेने के बाद एक अच्छा इंसान बनाए रखना वो बहुत बड़ी बात बात है। तो इन सब चीजों को सीखना हम देखे हैं। शिवम जी सच में बता रहे हैं कि लोग नौकरी पाने के चक्कर में या लोग रुपए कमाने के चक्कर में इतना गिर चुके हैं ना कि उनका कोई एग्जाम्पल नहीं बचा बताने के लिए। तो ध्यान रखना है। हम जैसे जीएस पढ़ाते हैं तो हमारी मेन सब्जेक्ट होती है इतिहास, और उसके बाद पॉलिटी और जियोग्राफी, इकोनॉमी। तो हम बस इतिहास जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो इतिहास की जब फर्स्ट क्लास लेते हैं तो उसमें हम यही बताते हैं कि इतिहास हमको सिखाता है कि क्या हमको नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियों की वजह से साम्राज्य पूरे चले गए। तो इतिहास से हम सीख लें कि क्या हमको नहीं करना चाहिए। ठीक, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी की पहली क्लास लेते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि किस काम को किस प्रकार से करना चाहिए, एक उसकी व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जा सके, यानी कि कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक चीजें कैसे प्राप्त की जा सके। इकोनॉमी हमको सिखाती है ये बात। फिर जो काम कर रहे हैं उसे कहाँ पर करना चाहिए, किस स्थान पर करना चाहिए, उसका स्थान से क्या प्रभाव पड़ता है, समाज से क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको जियोग्राफी सिखाती है। ठीक, और जो हमारे अधिकार, जो हमारा काम करने के अधिकार है, ये हमको पॉलिटी सिखाती है। तो हम यही कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, सामाजिक विज्ञान जैसे हम पढ़ाते हैं तो सामाजिक विज्ञान अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, पढ़ना ही चाहिए भाई। हिस्ट्री पढ़ना ही चाहिए, पॉलिटी पढ़ना ही चाहिए, जियोग्राफी पढ़ना ही चाहिए, इकोनॉमी पढ़ना ही चाहिए। ये है। और जैसे कुछ चीजें हैं, असल में प्रॉब्लम ये है कि ना जो आधुनिक युग है इसमें हम क्या बताएं, आधुनिक युग में नकारात्मकता बहुत भर गई है। ये तो बात सही है। आप ध्यान रखिएगा, निगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा है। हमारे जो बच्चे होते थे, जैसे मान लो जो घर का कोई छोटा बच्चा, जैसे हम लोग रहे हैं तो हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ बाबा दादी से सीखे, पापा मम्मी से सीखे, माता पिता से सीखे। अब जो बच्चा नए युग का बच्चा है, नई जनरेशन का, वो बाबा दादी के पास, माता पिता के पास बैठना ही नहीं चाहता है। यही सबसे बड़ी कमी है इसकी। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, ध्यान, सोशल मीडिया के आगे हम बाबा दादी भूल गए। ठीक, वो काम नहीं करना है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी तरीके से गाइड करना चाह रहे हैं तो उसे मोबाइल से दूर कर दीजिए। ठीक, मोबाइल सीमित कीजिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उसे बाबा दादी के साथ, उसे वृद्ध लोगों के साथ बैठना ही चाहिए, उसके माता पिता के साथ बैठना चाहिए। क्योंकि तुम जो जिंदगी जीने की शुरुआत करने जा रहे हो वो पूरी जिंदगी जीकर उनका पूरा अनुभव प्राप्त हो चुका है, प्राप्त हो चुका है या नहीं, तो अच्छे से बताएंगे आपको। ठीक, और हम करते क्या 30 दिन। अब हम जैसे मान लो हमको पसंद कौन आता है, पसंद आएंगे जो मतलब हीरो लोग हैं, जो मूवियां बनाते हैं, आप देखते हो शाहरुख खान है, सलमान खान है, रणवीर कपूर है, इन लोगों के हम दीवाने बन जाते हैं। ठीक, अभी लखीमपुर की बात करें तो विपराग कर कोई सिंगर आए थे, तो उसके लिए हम देखे थे कि लोग किस प्रकार से दीवाने थे कोई जवाब नहीं, किस प्रकार से उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे। यही कमी है। अरे भाई क्या है भाई, आप सीख ही नहीं पा रहे हो उनसे। आप फॉलो करो, भगत सिंह को फॉलो करो, सुभाष चंद्र बोस जी को देखो, अन्ना हजारे जी को समझो। ठीक, विकास दुबे कीर्ति गुरु जी हैं हमारे, इन लोगों को देखो, इनके संघर्ष को पढ़ो।
और हम यही कहेंगे कि भाई रीले छोड़ दो, रीले छोड़कर आप रीले किताबों पर जीवन आ को जाओ, बर्बाद कर रही है। ये किताब पर आ जाओ, किताबें पढ़ो। क्योंकि जब आप अब एक किताब पढ़ोगे तो सबसे पहली बात यह है कि मानसिक विकास तो होना स्वाभाविक है। मानसिक विकास के बाद आप वो पढ़ने की रुचि बढ़ जाएगी आपकी। Yes. तो रेले छोड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और भाई अगर कुछ प्राप्त करना है तो खोना तो पड़ेगा, खोना तो पड़ेगा ही, तपस्या तो करनी संघर्ष तो पड़ेगी। करना ही पड़ेगा। और क्लास में हम तो हमेशा बोलते हैं कि आप संघर्ष को चुनो, आप संघर्ष को चुनो, सफलता आपको चुन लेगी। बहुत सही, ये बात ध्यान रखना है। बहुत बेहतरीन। और बस यही है कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो करते घर से करते निकले ही नहीं। बहुत तो ये बेहतरीन सब था। चीजों को ध्यान रखना है कि भाई आप अगर निकल लिए घर से तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, ठीक। और नहीं भी प्राप्त हुआ तो भाई हम तो गरीब लोगों में गिनने जाते हैं। हम लोगों के पास खोने के लिए क्या है जो कि हम खो देंगे, कुछ नहीं खो पाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है तैयारी करते समय। बस यही चीज ध्यान रखना कि पॉजिटिव रहना है आपको, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना है जो आप लोगों को आपके मार्ग से भ्रमित कर रहे हैं, Yes. ठीक। युवावस्था में हो, प्यार करना स्वाभाविक है, हो ही जाता है, प्यार करो। और प्यार भी करो तो पॉजिटिव तरीके से करो, ये सोच कर करो कि भाई जो हम प्यार कर रहे हैं क्या उसका हम साथ दे पाएंगे, वो हमारे लिए सही है या नहीं है। Yes. और प्यार करने में पहला रूल ये है, आने और जाने का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, आने जाने का प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए। आ जाओ अच्छी बात है, चली जाओ, एक दो दिन तो शौक मनाए, तीसरे दिन भयंकर तैयारी स्टार्ट कर दी। Yes. जो भी जाए मजबूत बन जाओ उससे, ठीक। Yes. तुम हमारी जिंदगी में आई थी तब हम एसएससी के स्टूडेंट थे, अब वाह, तुम हमारी जिंदगी से जाओगी तो हम यूपीएससी के स्टूडेंट हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन बस ये था, ध्यान रखना है, बहुत ठीक। तो बेहतरीन ये था। ध्यान रखना है कि कुछ भी सोचो, अगर तुम्हारा जीडी में ना हो आगे बढ़ जाओ, यूटीपी में ना हो एसआई की तैयारी करनी दो, बड़ा ही सोचते रहो। ये छोटा सोचना कभी है, सोचना ही नहीं। हाँ, ये सोचना ही नहीं है कि क्या होगा। अरे भाई कुछ ना कुछ तो भगवान ने बनाया ही होगा, कुछ नया, कुछ तो हर विधाता ने कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। और हम सबसे ये कहते हैं भाई जो तुम में है, जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है, ध्यान रखना, वो कोई कर ही Yes. नहीं Yes. सकता है। इसलिए पॉजिटिव तरीके से पढ़ना है, बस ईमानदारी से पढ़ना है, दिखावा नहीं करना है। कोई भी तुम्हारे साथ ना इंसाफी करे, माँ शारदे कभी ना इंसाफी नहीं कर सकती, ठीक। और हम यही कहेंगे कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमां है, आपको रास्ता खुद बनाना है। वाह, और बेहतरीन था। अपनी मंजिल से गुमराह हुए तो मंजिल कैसी है, दम तो उसे पा कर दिखाओ। और लिख दो अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोलो उस किस्मत से है दम तो मिटा के दिखाओ। वाह, बेहतरीन तो ये था। ध्यान रखना है, अच्छा, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए पढ़ना है, पॉजिटिव तरीके से पढ़ना है। और जीएस महसूस करो, कुछ भी पढ़ो महसूस करो, भाव होने चाहिए। Yes. हम प्रेमिका से बात करते नहीं भूलते हैं, क्या बात हुई मूवी थी, देखते नहीं, मूवी देखते नहीं भूलते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ा उसमें सपना है। बिल्कुल समा जाते हैं। अब पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, ठीक। पढ़ो भूलो ना। इतिहास में सन याद करने का तरीका है, एक सन को दूसरे सन से जोड़ दो, जोड़ जोड़ कर सन पढ़ो। तो सर अब अगला हमारा क्वेश्चन, भारत के कुछ नेताओं के नाम जी लेंगे, उनके बारे में आपको एक दो शब्द बोलने। तो सबसे पहले हमारे नेता है भारत के प्रधानमंत्री और वर्ल्ड के सबसे फेमस नेता में एक नाम है मोदी जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते एक अच्छे मार्गदर्शन के रूप हैं? में, एक अच्छा मार्गदर्शक जो है भारत को मिला है मोदी जी के रूप में मानेंगे। और सर दूसरे नंबर पे हमारे हैं केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल। शिक्षा का महत्व समझने वाला व्यक्ति। और फिर हैं अवध ओझा सर, उनके बारे में क्या कहेंगे? नेता नहीं टीचर हैं, हाँ लेकिन तो अवध ओझा सर जो है बकैती के लिए बहुत ज्यादा यूट्यूब पर फेमस है। उनके बारे में मतलब अब इस समय वीडियो आ चुके हैं उनके टीचिंग पर वैसे उनके बकैती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है यूट्यूब पर। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं एक शब्द? उनका बस यही है कि वो प्रचार में रहना चाहते हैं, यस। बस प्रचार में और रहना सर चाहते हैं। भारत के सबसे अच्छे टीचर और हम्म, सबसे बेहतरीन टीचर हम्म। श्री विकास कीर्ति सर के बारे में क्या कहना चाहते अद्वितीय, हैं? यस, बहुत ही अद्वितीय बेहतरीन टीचर है। मतलब अद्भुत, ये और समझ लीजिए। अपने राज्य उत्तर प्रदेश के हम्म, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहना चाहते निर्भीक, निर्भीक व्यक्ति, हैं? Yes, किसी से डरना नहीं। सर अगला हमारा क्वेश्चन की जी, पॉलिटी में ऐसा एक कोई टॉपिक जो एक हर एक भारतीय को पता होना चाहिए। जी सर बताएं। मूल अधिकार, यस, भाग 3, मूल अधिकार सबको पता ही होना चाहिए। यस, उसका संबंध चाहे पढ़ने से हो या नहीं हो,
एक एक व्यक्ति को मूल अधिकार क्या है, उसके पास मूल अधिकार हैं कौन कौन से, उनको पता होना चाहिए। और शिवम जी हम ये कहना चाहेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे हम लोगों का सिलेक्शन हो जाता, अगर ऑफिस का काम मिला तो हम ऑफिस तक सीमित हैं। असली जिम्मेदारी तो आपका सिलेक्शन पाने के बाद ही, सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन ले जाने के बाद एक सामाजिक व्यक्ति बनना बहुत बड़ी बात है। आप सिलेक्शन पाओ, अपने समाज में जाओ, अच्छे काम करो, लोगों को गाइड करो, साथ में जोड़ो और सिलेक्शन दिलाओ। यही विचारधारा अगर प्रत्येक भारतीय में हो जाएगी तो भारत तो महान है, महान और भी हो जाएगा। और बस यही कहना है कि भाई जो भी आपको काम मिला है उसे सीमित ना रखो। सिलेक्शन हो गया ये नहीं अब दिन चलने लगे तो सब भूल जाओ। आप उन लोगों के पास जाओ जिनको जरूरत है, महसूस कर रहे हैं, आपकी आवश्यकता एक मार्गदर्शन के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, एक अभिभावक के रूप में बहुतों की आवश्यकता है। वहां पर जाओ और सिलेक्शन के बाद रुकना नहीं है, सिलेक्शन के बाद अपने काम को एक ऑफिस के काम तक ही सीमित नहीं रखना है। बस ये ध्यान रखना है, धरातल पर उतर कर काम करना बहुत जरूरी है प्रत्येक भारतीय में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं कि हमारे देश में जो रेल है, रेल के डिब्बों की कमी नहीं है, ठीक, बस एक अच्छा इंजन चाहिए उसे संचालित करने के लिए। इसीलिए ऊर्जा की कमी नहीं, एक से एक ऊर्जावान लोग हमारे गांव में, ठीक, गांव के लोग जो कर सकते हैं बेस्ट कर सकते हैं। तो उनके पास जाओ, उनको गाइड करो, मार्गदर्शन दो, जरूरत है समझाओ, संघर्ष क्या है उसे परिचित कराओ। और बस यही है, जितने भी अभिभावक हैं उनसे हाथ जोड़ कर अपील है कि आपका काम एक ऑफिस तक, एक कोचिंग संस्थान तक, किसी संस्थान तक सीमित नहीं होना चाहिए। शिक्षक का मतलब होता है वह व्यक्ति जो समाज के लिए समर्पित हो। शिक्षक का मतलब ही है जो समाज के लिए बनाया गया है, उसका कुछ अपना नहीं रह जाता है। शिक्षक बनने के बाद कोई अपना नहीं बचा। अगर अपना बनना है तो शिक्षक ना बने, अपनी लाइफ संभालना है शिक्षक ना बने, अपने अगर पार्टनर को खुश रखना है, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखना है, तो शिक्षक बनने का कोई मतलब ही नहीं। शिक्षक का मतलब है कि तुम्हें समाज की जरूरत है, समाज को तुम्हारी जरूरत है। एक दूसरे से बंधे हुए व्यक्ति को शिक्षक कहते हैं, ठीक। तो शिक्षक अगर बनो तो ये सोच कर बनो कि अब हम जो भी कुछ हैं वो समाज के लिए है। रुपए पैसे कमाना है बाद का, पहली भूमिका है समाज में कुछ करने की, समाज को कुछ बेहतरीन करने के लिए। एक नाम के कई लोग होते हैं, अब हमारे नाम के कई लोग होंगे, ठीक, एक नाम के तो कई लोग हैं, पर नाम उसी का याद रखा जाता है जो कुछ ना कुछ कर जाता है। तो ध्यान रखना, नाम होना बड़ी बात नहीं है, पर नाम समाज में कितना प्रचलित है, समाज ने उससे क्या सीखा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस यही पॉलिटी में मूल अधिकार है, हम सबको सिखाना चाहेंगे, ठीक। मूल अधिकार हम हर एक व्यक्ति को बताना चाहेंगे, ठीक। हर एक व्यक्ति को सीखना ही चाहिए मूल अधिकार क्या होते हैं। ये है कि मूल और अधिकार। सर अगला क्वेश्चन हमारा है, जो भी जी स्टूडेंट है जी तैयारी तो दिन रात करते हैं, जी लेकिन जब भी वो परीक्षा देने जाते हैं तो उनके मन के अंदर एक डर हो जाता है, हाइपर हो जाती है कि अब कैसे करेंगे। इसके चलते उनके क्वेश्चन, उनको पता है कि क्वेश्चन ये उनको आता है, लेकिन तब भी गलत हो जाता है। उसके लिए उनको क्या करना चाहिए कि उनके हम हाइपर नहीं हो, जब भी शिवम जी परीक्षा केंद्र में जाए जी हाइपर नहीं हो, जी डरे जी नहीं। हम क्लास में हमेशा बताते हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो दोस्त हैं, हम विद्यार्थी बोलते नहीं, दोस्ती बोलते हैं, क्योंकि हम दोस्त ही मानकर पढ़ाते हैं। और पढ़ाते तो है ही नहीं, हम तो पहले क्लास में बोलें कि हमसे सीखो, सीखो, पढ़ना कुछ नहीं है। तो बस यही ध्यान रखना, पढ़ाई करो, प्रेशर में आकर नहीं करना है, क्योंकि प्रेशर में दाल बनती है, पढ़ाई नहीं बनती। ये बात ध्यान रखना है, आपको प्रेशर में नहीं रहना। जिस दिन एग्जाम हो एक दिन पहले बढ़िया से आराम से सोना है, जितनी नींद हो सके उतनी नींद लेना है, आराम से खाओ पियो टहलो। एक दिन पहले पढ़ाई ना करो, एक दिन पहले पढ़ाई करो कि प्रेशर में आओ जो कि ये टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक छूट गया, इसको कवर कर ले, इसको कवर कर ले। तो एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले पढ़ाई को बंद कर दो, एंजॉय करो, आराम से फुल नींद लो, जितने अच्छे से टहलो, घूमो फिरो, बिल्कुल फ्री माइंड। आपका प्रेशर होना ही नहीं चाहिए एग्जाम को लेकर, ठीक। एग्जाम को लेकर प्रेशर नहीं होना। पढ़ाई सच में बता रहे हैं, जितना फ्री माइंड हो पाती है प्रेशर में आकर नहीं हो पाती है। और बस जब हम जैसे आप, हमको अगर कुछ करने का मौका मिले एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम यही बताएंगे, जो हमारे इंटर पास आउट होते हैं उनसे हम मिलना चाहेंगे। मिलना इसलिए चाहेंगे क्योंकि इंटर पास आउट होने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी के पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसको कई रास्ते नजर आते हैं, बहुत रास्ते नजर आते हैं, किस पे जाएं किस पे नहीं जाए। तो जो इंटर पास आउट हैं उनसे मिलकर बस उनको यही बताना है कि भाई आपको अच्छी तरीके से एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, अच्छी तरीके से आपको सिलेबस की पकड़ होना चाहिए, फिर वैकेंसी में घुसो।
फिर वैकेंसी देखो भाई, हमको कौन सी वैकेंसी देखना है। तो अच्छी पकड़ बनाना है, बहुत ज्यादा मार्ग पर भ्रमित नहीं होना है, एक अच्छे गाइड मार्गदर्शक के रूप में हम काम करना चाहेंगे। ठीक, तो ये बातें हैं ध्यान रखना। और बाकी समर्पित रहना, पढ़ाई के लिए समर्पित रहना, ईमानदारी से का साथ पढ़ाई करना, दिखावाबाजी ना करो पढ़ाई में। ठीक, और हम पहले भी कहते हैं, असल में होता क्या, जो आधुनिकता है इसमें सामाजिक जीवन जो है वो ज्यादा मतलब दिखावे का जीवन हो गया है। कहीं बर्थडे हो रहे हैं, कहीं मुंडन हो रहे हैं, कहीं ये पार्टी, कहीं वो पार्टी, कहीं उस दोस्त के साथ जाना है। भाई अगर आपको ये सब करना है तो पढ़ाई छोड़ दो, सच बता रहा हूँ, पढ़ाई छोड़ दो। अगर पढ़ाई करना है तो ये सब छोड़ दो। एक काम को देखो, पढ़ाई करना है तो ईमानदारी से करो, 1 साल बिल्कुल जी जान लगाकर सिलेबस कंप्लीट करो, अपनी तैयारी फुल रखो, जब वैकेंसी आए, जब टारगेट आए तब ये। एक बार अर्जुन से पूछा गया, द्रोणाचार्य जी ने पूछा अर्जुन से कि एक चिड़िया थी, तो चिड़िया की आंख में तीर मारना था। तो अर्जुन से पूछा गया तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ और सिर्फ आंख, चिड़िया जो है उसकी आंख ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या था? आग था। इसीलिए जो भी लक्ष्य हो बस वही दिखाई दे, इधर उधर नहीं भागना है बहुत ज्यादा। ठीक, ये कर लें वो कर लें। आप देखे होगे इंटर करने के बाद कुछ ग्रेजुएशन करने लगे, कुछ कोई डिप्लोमा करने लगे, इधर उधर भाग गए। तो उससे भ्रमित नहीं होना, टारगेट निर्धारित करना है, उस टारगेट के लिए काम करना है, जिसके लिए आप काम करोगे उसमें आप बादशाह बन जाओगे। ये ध्यान रखना है। अगर आप किसी के लिए, हमारे बहुत दोस्त हैं ऐसे हैं, ठीक, तो प्रेमिका बनाने में बहुत मास्टर हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है भाई इस पे। ठीक, हम उससे दूर रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि हमने काम नहीं किया है। जिसको आप समय दोगे वो आपको समय देगा। और एक बात ध्यान रखना, अपने आप को समय देना सीख लो, वरना आपका समय कोई और दूसरा ले जाएगा। ठीक, दूसरे के लिए काम करना पड़ेगा, तब बहुत बुरा लगता है साहब। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी कि जो भी एस्पिरेंट हैं जी। उनको टोटल कितने आवर्स पढ़ना चाहिए कि उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और जॉब भी जल्द से जल्द मिल जाए? देखो, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, किस टाइम पढ़ना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन का उत्तर जो पढ़ रहा है उसी को पता होगा। सच में बता रहे हैं, यस सर। हमको कितने घंटे में कवर कर सकते हैं हमको पता है, आप कितने घंटे में पढ़ाई को किस सब्जेक्ट को कवर सकते हैं आपको पता यस है। सर, आपका डेली का हाँ गोल होना हाँ, चाहिए। डेली का गोल होना चाहिए। अब जैसे बहुत हैं तो जितना वो 10 घंटे पढ़कर कवर कर सकते हैं, दूसरा बच्चा है तो वही 12 घंटा पढ़कर कवर कर सकता है। तो ये ध्यान रखना कि आप कितनी रुचि ले रहे हैं उसमें पढ़ने के लिए, उस हिसाब से। तो सर हम पॉडकास्ट को इन करते हुए समाप्त कर रहे हैं। तो अब सर आप जो कि फेमस बहुत ज्यादा है शायरी के लिए, तो सर आप कुछ शायरी सुना दें नहीं सर, प्लीज। क्लास भी फेमस है हमारी, नहीं, ठीक है। क्लास भी आपकी फेमस है, तो लेकिन आपकी जो शायरी है, हाँ, हमने शॉर्ट वीडियो आपकी यूट्यूब चैनल पे देखी है जी सबका IQ में, जी कि जी। आप शायरी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो हम, मतलब ऐसा नहीं, पढ़ाने के हाँ, लिए भी फेमस बहुत ज्यादा है, बट आप शायरी भी बहुत गजब की बताते हैं सर। प्लीज सर शायरी एक दो सुना दीजिए, उसके बाद हम आज का पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते तो हम यही कहते हैं कि लग जाएगा दिल जिस दिन किताबों से, हैं। वाह लग जाएगा दिल जिस दिन किताबों से, महबूबा बकवास लगेगी, वाह वाह आता हुआ मैसेज देख कर भी आप बात नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि महबूबा बकवास लगेगी। वाह सर वाह, ये बेहतरीन ध्यान सर। रखना है तो कि, और कहेंगे कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना कर वाह जाएगी। सर, बहुत तो ये बेहतरीन। ध्यान रखना है, आपका प्रेम किताबों से होना चाहिए। ठीक, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, जो जा रहा है उसके जाने का कोई भी गम नहीं होना चाहिए। आना जाना स्वाभाविक है, तुम जाओगे तुमसे बेहतरीन मिलेगा, वो जाएगी उससे बेहतरीन मिलेगा। ठीक, तो क्यों लड़े जिंदगी में, क्या होगा कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। और किसी की धमकी, किसी से डरना नहीं है, निर्भीक बनना है। ठीक, अपने आप को मजबूत बनाने, ये बात ध्यान रखना है। इसी के साथ हम अपनी बहुत बात, बहुत धन्यवाद सर आपका धन्यवाद सर, इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। धन्यवाद जय हिंद, सर। जय भारत, धन्यवाद।